दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। रागिनी जी, ये फोटो फ्रेम का आधा हिस्सा अभी भी खाली है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेरे तस्वीर से इसे भरना चाहूंगा, और अगर मैं आपको ठीक ठाक लगता हूं तो विल यू मैरी मी? अरे माँ जी, वहां से हटिए, सांप है वहां पे। अरे आपको कहीं काटा तो नहीं ना? हमको तो नहीं कपड़ा, लेकिन तुमको कैसे लग रहे हैं ई ड्रेस में? रागिनी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, और आप इस ड्रेस में क्या, हर ड्रेस में अच्छी लगेंगी, पर आप प्यारी उसी ड्रेस में लगेंगी जो आपकी पसंद की हो, जिसमें आप रागिनी लगे। हम बता नहीं सकते कि कितना गर्व महसूस कर रहे हैं तुमको ये काला कोट में देख। हम ना अभी दही चीनी लेकर आते हैं। अरे हम लोग तो उनपे तो पूजन के लिए गए थे। सृष्टि बहू घर से गायब है। मोस्टली किताबें फैली पड़ी हैं। सच सच बताओ, हरिनगर से कोई लड़की उठाए हो? समझ में आया कि आप दोनों भी पति पत्नी हैं। ये तुमको पता है कि मैं रागिनी का पति? हाँ, लेकिन जब वो अभिमन्यु को पता लगेगा तो क्या होगा? बैंड बजेगा। अभी तक नाराज है मुझसे? पिंकी, पापा को बोलो ना कि साथ में चले। अब आप जब चाहे हमें देख सकते हैं Z5 पर। देखिए 12 भाषाओं में टीवी शोज, मूवीज, ओरिजिनल शोज और भी बहुत कुछ। डाउनलोड कीजिए Z5, क्योंकि अपनी भाषा में फील है। बताइए ना सबको, आपकी शादी किसके साथ हुई है? हमसे हुई है इनकी साथी। वो हमारे हस्बैंड और हम उनकी वाइफ हैं। भोला सिंह अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। मैडम जी, भैया जी ने आपको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और आपने भैया जी को ही अरेस्ट करवा दिया। कानून वाली मैडम, अरे पहचाने की नहीं हमको? अरे देखिए भाई, अरे हम वही हैं जिसको आपके बाप ने जेल भिजवाया, और तब से हम सिर्फ यही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह आपको जहन्नुम भिजवा सके। यही लिए तुम अपने आदमी उदयपुर भी भेजे थे, लेकिन आपके प्राण प्रिय पति परमेश्वर ने बीच में आकर अब उनकी जान से हमको सुकून तो नहीं मिले। अरे हमको सुकून तब मिलेगा जब पुरुषोत्तम वकील तुम्हारी लाश देखेंगे। हम उनकी आंखों में खून के आंसू देखना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब आप मरेंगे। हम कल आपके घर पे सांप भी भिजवाए थे, लेकिन आप उससे भी बच गए। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी भी किस्मत वाली नहीं। हम आपको आज ऐसा तड़पाएंगे कि आप ये मजबूर हो जाएंगी सोचने पे कि पहले अटेम्प्ट में ही मर गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे आप सुन रही हैं कि हम फर्जी बकबका रहे हैं भाई? अरे होश में है ये? हेलो, नहीं सुन रही है सर? अब सुनेगी, देखना। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा करके। शरीफ लोगों के घर में एकदम दिमाग खराब कर दी थी बाहर। तो हम हैं कि भेज के आ रहे हैं? मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, पर ये बात तो एक ना एक दिन आपके सामने आनी ही थी। I'm really sorry for that. वैसे जीजा जी, अभी तक हम आपकी टीम में नहीं थे, अब आ गए हैं।
देखिए कैसे छक्का पे छक्का लगेगा। लेकिन इस बार तो ये बॉल बाउंड्री से आउट है। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ससुरा इतना टाइम कहाँ ले रहा है ये। अंकल जी, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। जी दरोगा जी, बात तो वैसे एकदम सही है दरोगा जी। सृष्टि भाभी, आप आ गए? भाभी आप एकदम ठीक तो है ना? हम ठीक हैं। तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ मेरी और रागिनी की एंगेजमेंट होने जा रही है, सारी तैयारियां चल रही है, और जैसा भी हो तुम लोगों में एक रिश्ता रह चुका है। तुम अब तक यहाँ कैसे? डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती? तुम्हारे पूछने का मतलब ये है कि मैं यहाँ क्यों? हम बताते हैं। नहीं नहीं, सवाल मुझसे पूछा गया तो जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। इस सवाल में ही तो सारा बवाल छुपा है। एक्चुअली मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उसका पश्चाताप करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे वो करके, क्योंकि मेरी वजह से रागिनी के फेस से जो स्माइल चली गई थी अब वो वापस आ रही है। तो इसीलिए उसके लिए मुझे सुकून भी मिल रहा है और खुशी भी मिल रही है। बट वन थिंग आई वांट आस्क यू, इफ यू डोंट माइंड, मेरे यहाँ होने से आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो मुझे? हाँ चलो उधर देखो, उधर। अरे अपनी नजरें वहां करो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कच्चा खा जाओगी क्या मुझे? हाँ कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? चलो उधर देखो, देखो देखो जल्दी देखो। वो क्या है ना, मुझे शर्म आ रही है। अपना ये नाटंकी बंद कीजिए, पहिए इसे। मैं जानता था कि तुम मेरे बगैर रह ही नहीं पाओगी। सब कुछ मजाक लगता है ना आपको? हाँ, इसीलिए अभिमन्यु के सामने आपके मुंह से सच नहीं फूटा। मजाक है? क्या गलत कहा मैंने और क्या झूठ बोला मैं सच में यहाँ पे पश्चाताप करने आया हूँ। और रागिनी, मैं तुम्हें तुम्हारी स्माइल वापस देने आया हूँ। इसमें कुछ झूठ या कुछ गलत नहीं है। हमारे फेस में स्माइल वापस आ जाए। अच्छा, तो आप यहाँ इसीलिए ही हैं सर? अगर स्माइल हमारे फेस पे वापस आ जाएगा तो आप यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे क्या? हाँ कर लेंगे। भाभी, अरे दिव्या, क्या हुआ इतनी रात को? भाभी हमें ना बहुत घबराहट हो रही है, मन में ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि आपको कुछ हो गया तो। भाभी, विशु भैया के जाने का अभी तक विश्वास नहीं हुआ है किसी को, और भाभी फिर आपको कुछ हो गया ना फिर। पागल है। यस, दिस इज ब्यूटीफुल। इसकी जो चमक है ना, बिल्कुल आपकी आंखों की चमक की तरह है। दिस इज फॉर यू। विजयी पहलवान की घोषणा सृष्टि बहू करेगी। इस मुकाबले के विजेता हैं
स्त्री के सतीत्व से शक्ति ग्रहण कर अत्याचार कर रहे दुराचारी शंखचूड़ के अपराधों पर विराम लगाते हैं बलराम तथा कान्हा। इसे ऐसा दंड दीजिए कि संसार सदैव इस दंड को स्मरण रखे। विफलता में डूबा कंस एक बार पुनः विष्णु अंश को खोजने के लिए तू मेरे सम्मुख इतनी सरलता से नहीं आएगा, किंतु मैं कंस हूँ, भगवान कंस, और तुझे अपने सम्मुख लगा रहूंगा। तिवारी जी, मुझे क्या लगता है कि हमें एक और डिनर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हाँ, बहुत सही कहा आपने। और उसमें हम अपनी अपनी बीवियों की इतनी तारीफ करेंगे कि कोई कमी बाकी ना रह जाए। मैं अभी इस नाइट सूट में कैसी लग रही हूँ? तुम इस नाइट सूट में ऐसा लग रही हो जैसे किसी ने चंदन की लकड़ी के ऊपर कपड़े डाल दिए हो सुखाने के लिए। हमारी आंखों में एक छोटा सा तिल भी है। तुम्हारी आंखों में भी तिल है, भाभी जी की आंखों में भी तिल है। अब जो अपने फैसले से पलट ना सकता है, इसको बड़ों का हाथ छोड़ना पड़ेगा और हमारी छोरी तितली का हाथ थामना पड़ेगा। ना राम जी, मैं बड़ों का साथ कभी ना छोड़ूं। वो हमारी धर्म पत्नी से, मैं तितली से भी वो ब्याह ना कर सकता। और ये तो मैं कतई ना होने दूंगा। मैं इप के इप जाके सारे पंचों से बता दूंगा कि तारे मन में क्या चल रहा है। इस तरह से तो हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी।